चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दिख रही। हाँ, अभी कर्मयोग की चर्चा चल रही है, तीसरा अध्याय, और ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग सभी गृहस्थाश्रम में रहते हुए कर्म का ही बोझ, मैं बोझ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्म बंधन लगता है ना, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये कर्म का बंधन जो है, ये कर्म का बंधन हम सबके लिए एक बहुत बड़ी, मतलब क्या कहना चाहिए, आवश्यकता बोलिए, या इसको हमने स्वीकार किया है, जिम्मेदारी ली है, इसलिए इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहां पर भगवान कृष्ण श्लोक में यहां आए कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, ये जो शब्द है, पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। अभी तक की चर्चा में आपको समझ में आ गया हो कि कर्म योग, ये दो शब्द जो है, इसमें कर्म संसार का हिस्सा है। कर्म जो है वो संसार का हिस्सा है, क्योंकि जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं रोल प्ले, तो रोल प्ले के लिए 3 शरीर दिए हैं जिससे आप कर्म करेंगे, और वो कर्म जो है वो कर्म संसार का हिस्सा था, क्योंकि 3 शरीर भी संसार का हिस्सा है। तो संसार जो है, उस संसार में ही रहते हुए संसार की ही वस्तुओं के द्वारा, मतलब 3 शरीरों के द्वारा, नोट कर लीजिए, संसार में रहते हुए संसार की वस्तुओं के द्वारा, संसार के साधनों और संसार के, मतलब क्या कहना चाहिए, इनपुट जिसको बोलते हैं, है ना, वो लेकर हम जो कर्म करते हैं वो आपका हिस्सा नहीं था, वो संसार का हिस्सा है। तो संसार से लिया, संसार को दिया, इस प्रकार से अगर आपकी भावना है तो वो कर्म जो है, वो कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। बार बार भगवान कृष्ण ने इसी बात को इंगित किया है, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, युद्ध जो है वो संसार का हिस्सा है, ये तुम्हारा रोल प्ले है। तुमने गांडीव रख दिया, लेकिन तुम गांडीव उठाकर युद्ध करो, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। मैं तुमको निमित्त बना के धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध करने वाला, ये मेरा निर्णय है, तुम्हारा निर्णय नहीं। मैं तुमको इस निर्णय में शामिल कर रहा हूं, मैं तुम्हारे रथ का सारथ्य कर रहा हूं। देखो, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। उसके रथ का सारथ्य किया, उसको भगवत गीता बताई, उसको अपने जीवन में जहां पे वो था, मोह माया में फंसा हुआ था, उसमें से उसको उबारने का काम किया। शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। जब शिष्य के रूप में शरण आया, तब भगवान ने अपना पूरा का पूरा दिल खोलकर उसके सामने रख दिया, और भगवत गीता का ज्ञान उसको भी दिया, और आज उसी का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक चीज है, कर्म जो है वो संसार का हिस्सा है, लेकिन योग, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, योग परमात्मा और आपके बीच का जो नित्य संबंध है उसको याद दिलाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक चीज के साथ, एक वस्तु के साथ जुड़े रहते हैं, व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, और बार बार उनको याद करते हैं, है ना। हमारे माता पिता जो है, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ अच्छे संस्कार डाले, है ना। एक मतलब समय में हम बिगड़ गए थे, तो जब भी हम उस मतलब चीज को अपने कार्य क्षेत्र में उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ, मेरे पिताजी ने ऐसा बोला था, मेरी माँ ने ऐसा बोला था, उन्होंने मेरे ऊपर ये संस्कार डाला था, मैं बिगड़ गया था, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। बार बार उनकी याद आती है। इसी प्रकार से परमात्मा की बार बार याद आना, वो नित्य योग जो है, उसका स्मरण होना, माम अनुस्मर युध्य च। जब ऐसा हो जाता है तो फिर आप परमात्मा में हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो श्लोक है जो भगवान कृष्ण ने बोला था, कर्मयोग की व्याख्या जहां पर है ना, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। फिर उसके बाद आपको परमात्मा प्राप्ति का प्रसाद तो मिलना ही है। वो प्रसाद जो है, वो प्रसाद ग्रहण करना है, यही तो हमारा पर्पस है जीवन का। हमको अगर जन्म दिया है, हमारे माता पिता ने हमको उपकृत किया है जन्म देकर, सुंदर
सा शरीर दिया है, ये कर्म करने के लिए जो शरीर दिया है, ये संसार कर्म में है। यहाँ पर 3 गुण जो है, वो 3 गुणों के द्वारा कर्म होते रहेंगे और ये कर्म में संसार में आपका रोल जो है, वो रोल संसार से लिया, संसार को दिया, संसार के संसाधनों से लिया। आप उस असंग भावना से, है ना, उस असंग भावना से, निरासक्त भावना से अगर आप कर्म करते हैं, तो क्या मजाल है कि कर्म आपको चिपकेगा, क्या मजाल है कि कर्म का बंधन होगा, है ना। वो कर्मणो, वो जो उन्होंने बोला ना, कर्म से ही बंधन होता है। और कर्म जो है वो बंधन कारक क्यों होता है? क्योंकि मैंने कर्म किया, आपने वो गलती कर दी कि आपने योग भी संसार के साथ जोड़ दिया। संसार के साथ आपका संसार अनित्य है, संसार परिवर्तनशील है, वहां पे नित्यता नहीं है। नित्य योग तो परमात्मा के साथ है। बस ये अगर जीवन का गणित समझ में आ गया तो आनंद ही आनंद है। और इसलिए हमारे सामने भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। आगे के 3-4 श्लोक जो हैं, वो भगवान कृष्ण उदाहरण दे के समझा रहे हैं यही पॉइंट। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठः यत् आचरति, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, इतरः जनः तत्तत् एव, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। सह यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोकः तत् अनुवर्तति, उसी के अनुसार लोग आचरण करते हैं। दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। ये जो है, जिसको कहते हैं ना हम, कि वो एक आइडल बन जाता है। वो जैसा आचरण करता है वैसा आचरण बाकी लोग जो है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई फिल्मी कलाकार बच्चों के आइडल बन जाते हैं, वो उनका अनुकरण करते हैं, है ना। आप देखिए, आजकल भी आप देखिए फैशन डिजाइनिंग जो होती है, तो मैंने देखा बंबई पूना में ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो जो फिल्म स्टार या वो जो मतलब जो फैशन परेड वगैरह में भाग लेते हैं कलाकार, वो जिस प्रकार का परिधान यूज करते हैं, उस प्रकार के परिधान उन दुकानों में रखे जाते हैं। बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन वहां पर भी यंग लोगों की, जवान लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उसने उसका परिधान किया है और मैं उसका अनुकरण करूंगा। तो समाज में अनुकरण की जो ताकत है ना, इस अनुकरण की ताकत में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है। अब आजकल कलयुग में क्या हो गया, श्रेष्ठ कौन है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। श्रेष्ठ कौन है? जिसके पास प्रतिष्ठा है, पद है ना। तो श्रेष्ठ की हमारी व्याख्या बदल गई और इसलिए समाज जो है, वो व्यक्ति जो है, वो अगर कुरीति कर रहा है, वो अगर दुराचार कर रहा है, उसका अनुकरण करने वाले लोग जो हैं, वो फिर उसके बाद उस प्रकार से चलते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का मार्गदर्शन करते हैं। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः, बाकी लोग उनका पालन करते हैं। और समाज को भ्रष्ट करने में और समाज का उद्धार करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों का योगदान बहुत जरूरी है। इसलिए सतयुग में श्रेष्ठ लोग बहुत ज्यादा थे, त्रेता युग में श्रेष्ठ लोग थे लेकिन उतने नहीं थे, द्वापर युग में श्रेष्ठ लोग और कम हो गए। क्यों? इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने प्रतापी राजा थे, फिर श्रेष्ठत्व किसके लिए सिद्ध हो रहा है? जरासंध भी श्रेष्ठ था, है ना। रुक्मी जो था, रुक्मिणी का भाई, वो भी श्रेष्ठ था, शिशुपाल भी श्रेष्ठ था, कंस भी श्रेष्ठ था, लेकिन किस प्रकार का आचार करते थे? भगवान कृष्ण जो है उनको अवतार लेना पड़ा और ये तथाकथित श्रेष्ठ लोग जो हैं, पावरफुल लोग जो हैं, इनको एक एक करके खत्म करना पड़ा, क्योंकि इनका श्रेष्ठत्व समाज के लिए घातक था। इसलिए ये जो पॉइंट है, सयत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते, उनके साथ किसी की लड़ने की ताकत नहीं होती है। और सच की ताकत जो है, उस सच की ताकत को वो दबा देते हैं अपनी, मतलब क्या कहना चाहिए, ताकत के द्वारा। वो सारी गलतियां करते हैं और वो गलतियां जो हैं वो समाज स्वीकार करता है, क्योंकि वो कभी गलती कर ही नहीं सकते। ये जो है, ये आजकल की जो परिस्थिति है, इसका भी द्योतक है। आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, वो गलती कर ही नहीं सकता, इस भावना के साथ लोग उसका अनुमोदन करते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, ये जो है, ये सही रास्ते पे भी ले जा सकता है, ये गलत रास्ते भी ले जा सकता है। इसलिए पॉइंट हमको समझना है, लेकिन हमारा रास्ता सही होना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार, शरीर आदि पदार्थों को और स्वयं अपने स्वरूप को तत्व से जानता है।
उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, कुटुंब, जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। प्रेम भक्ति में बाधक है। अहंकार चिपकने ना पाए, वो निरहंकार होता है, समाज को मार्गदर्शन करता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, समाज से कुछ भी नहीं लेता है ना। ये जो इस प्रकार की वृत्ति थी, इस प्रकार की वृत्ति को हम श्रेष्ठ बोलते थे, इस प्रकार की वृत्ति का हम आदर करते थे। और वो जो वृत्ति है उसको पंडितः समदर्शिना, उसको पंडित की व्याख्या भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कार्व आउट की है। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः, दूसरे अध्याय में बोलता है, हे अर्जुन, जो चला गया है और जो नहीं गया है उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना। वो जो है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल सबको एक ही समदृष्टि से देखता है, वो पंडित है। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये जो अधोरेखित किया था, इसको हम क्यों भूल गए? हम श्रेष्ठत्व के डेफिनेशन को अपने हिसाब से क्यों मॉडिफाई किए? और वो जो है पंडितः मतलब वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। देखिए, आप उसको कुछ नहीं चाहिए, वो जो है वो समाज को दिशा दे सकता है, लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते, आप उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर सकते। उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि संसार की कोई भी चीज मेरे किसी भी काम की नहीं है, संसार से लिया, संसार को दिया, अपने लिए कुछ रखना नहीं है। नित्य योग के साथ वो अगर जुड़ा है तो फिर तो वो आपके समाज को सही दिशा ही देगा, गलत दिशा कभी नहीं देगा। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की आज हमको जरूरत है। भगवत गीता के इस सत्संग के द्वारा और बाकी हमारे जो नित्य संस्कार हैं जो हम जीवन में उतारते हैं, हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि श्रेष्ठत्व की व्याख्या, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा इसलिए ये श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा इसलिए श्रेष्ठ है, नहीं। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें अगर श्रेष्ठत्व के अगर द्योतक है तो कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है, क्योंकि प्रतिष्ठा कमाने में उसने गलत रास्ते से पैसा कमाया होगा। आज आप देखिए जिस प्रकार से करप्शन किया जाता है, लोग जस्टिफाई करते हैं कि हमने किया, उसमें गलत क्या है। ये सारी चीजें जो है ये समाज को गलत दिशा में लेके जा रही है। सही दिशा में लेके जाने के लिए हमको ये समझ में आना है कि हमको जाना किधर है, हमको इस डायरेक्शन में जाना है। समाज के जो धुरीन लोग हैं, समाज को जो दिशा देने वाले लोग जो है, आप कल्पना करिए हमारे पार्लियामेंट में, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इस श्रेष्ठत्व को अपने जीवन में उतारा है, साधना की है, तपस्या की है। वो अगर वहां जाएंगे तो फिर आप देखिए वो जो गैलेक्सी है वहां पर, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, वो जो हाई लेवल परफॉर्मर्स हैं, फिर आप देखिए देश की उन्नति होगी, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो दे आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल, वो सही ढंग से वहां पर बैठ के सही निर्णय लेंगे। आज आप देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रही है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट खेल रहे हैं। इस प्रकार से अगर राजनीति होती है तो राजनीति का स्तर गिरने की वजह से श्रेष्ठत्व जो है उसके साथ लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यहां पर भगवान कृष्ण ने जो पॉइंट रेस किया है इसको याद रखना पड़ेगा। वह श्रेष्ठ पुरुष किसी भी चीज का अहंकार नहीं करता है, यानी ये सारे जो प्लस पॉइंट्स है, त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण, इनको भी अपने साथ चिपकने नहीं देता है। उसको कुछ चाहिए ही नहीं ना, वो संत प्रवृत्ति का आदमी है। मैं त्यागी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं सेवक हूं, मैं भक्त हूं आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष में जड़ता के संबंध से होने वाला व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है, जो संसार की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि अहंकार भी संसार का ही हिस्सा है। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, कहां तक देखिए अपरा प्रकृति का डायमेंशन। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये अहंकार तक की जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति, जिसको जड़ प्रकृति बोला है, जिसको परा प्रकृति ने धारण करके रखा हुआ है, अपरेयमित स्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। आपका और मेरा जीवन जो है
ये ऐसी अधर में थोड़ी लटक रहा है। जन्म जीवन मृत्यु ये जो खेल चल रहा है ना, जब बर्थडे होता है, जन्मदिन मनाते हैं, तो केक बहुत बड़ी केक होती है, और वो केक जब कटती है ना, तो बच्चे आप देखिए, वो जो उसके ऊपर जो भी लिखा रहता है, तो कोई बोलता है मुझे बी चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे आई चाहिए, है ना, वो एक विशिष्ट शब्द के साथ, तो केक ऊपर से नीचे तक कटती है, और फिर उसके बाद वो उसकी प्लेट में डालते हैं। इसी प्रकार से एक केक जो है, बहुत बड़ी केक, उसमें आपके जीवन के ऊपर जो खेल रहा है, आपके जीवन के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वो आपके ऊपर टॉप अप है केक के ऊपर का। वो जो है ऊपर से नीचे तक जो है, वो अगर आप स्लाइस ऑफ करते हैं, तो आपको पकड़ना नहीं है, आपको छोड़ना है। ऊपर का जो पोर्शन है, ये आपकी जागृत अवस्था के साथ आपका जो जुड़ाव है, वो दर्शाता है। उसमें अलग अलग लोग आपसे जुड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद और नीचे आइए, आपकी स्वप्नावस्था का द्योतक है, वहां पर स्थूल शरीर लगभग, क्योंकि निद्रा में है ना, शांत पड़ा हुआ है, आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिव है। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में ही तो हमारा वास रहेगा, तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है। जो ज्यादा पावरफुल है उसको, वो जो कम पावरफुल है उसको छोड़ सकता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब आप एनालाइज करते हैं, तो जगत के साथ जो हमारा जुड़ाव है, जिसमें हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तक, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सभी एक्टिव हैं, वो जो आपका जो जागृत अवस्था का जो अनुभव है ना, जिस प्रकार से आप स्वप्नावस्था को रिजेक्ट करते हैं, वैसे जागृत अवस्था जो शरीर सापेक्ष है, शरीर नहीं रहेगा तो क्या हुआ, आपकी अवस्था जो है वो अवस्था परिवर्तन हो गया, और वो अवस्था जो है मृत्यु के बाद आप सूक्ष्म शरीर में, आपका मतलब उस लेवल पे आपका वास चल रहा है। वो आपका जो अस्तित्व है उसको डिफाइन थोड़ी कर सकते हैं, उसको समझा थोड़ी सकते हैं। वो जो है वो तो था ना, वो तो अभी भी है। इसलिए याद रखिए, इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, ऐसे जब आप मतलब क्या कहना चाहिए, नीचे उतरते हैं, और फिर उसके बाद आप रिजेक्शन शुरू कर देते हैं कि ये जो मतलब क्या कहना चाहिए, हमारा जो शरीर सापेक्ष अस्तित्व है, ऐसे बहुत बहुत सारे शरीर आए और बहुत सारे शरीर चले गए। उस समय जो उन्होंने व्यवहार किया, परिस्थिति बदल गई। आज की भी परिस्थिति बदलेगी। आप खुद ही अपने जीवन से एनालाइज कर दीजिए। आप स्कूल में थे, अब वापस स्कूल में जाके बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। कॉलेज में थे, वापस कॉलेज में जाके बैठ सकते हैं? वो जो बच्चे हैं वो बोलेंगे इस उम्र में कहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, है ना? उनको और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि फिर इतने साल क्या किया इन्होंने, जो अभी पढ़ने के लिए आए हैं। उस समय वो योग्य था, उस समय वो स्वाभाविक था। वो जो स्वाभाविकता थी, वो आपके एज के साथ, आपकी अवस्था के साथ जुड़ी हुई थी। यही तो जीवन है। इसलिए एक बात याद रखिए, जीवन में जो घटनाएं होती हैं, वहां पे टेक रीटेक नहीं होता है। वहां पे एक बार आपको परफॉर्म करना है, सही या गलत जो भी है। आपने अगर सही डिसीजन ले लिया, गाड़ी उस दिशा में जाएगी। आपने गलत डिसीजन ले लिया, गाड़ी किसी और दिशा में जाएगी। घटना हो गई, है ना, उसके बाद फिर वो रिपीट नहीं होगी। पिक्चर में कैसा है, टेक रीटेक चलता रहता है, 2-2 3-3 घंटे बाद में शॉट ओके होता है। यहाँ पे भगवान ने आपको एक ही चांस दिया है, आप परफॉर्म करिए, रोल प्ले करिए। आपने जो भी रोल प्ले करिए किया, वो जो है उस प्रकार का रोल आपके जीवन में, उस प्रकार का रोल पूरा का पूरा, मतलब आपको बांध के रख दिया। वो बंधन जो है, कर्ण का बंधन देखिए, सबसे बड़ा पांडव था, लेकिन आज दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर था। द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे, लेकिन शस्त्र उठाया कौरवों की तरफ से। भीष्म पितामह देखिए, ये कर्म का बंधन है, ये कर्म की गति है। इसलिए गहना कर्मणो गति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत फाइन लेवल पे काम करता है। इसलिए ये तीनों लेवल जो है, ये तीनों लेवल का बेस, तथा कथित जो आपका संसार का बेस है, वो कर्म में है। कर्म शरीर का कारण, शरीर में जो कर्मों में परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सूक्ष्म है। वो परिवर्तन जो है वो अहंकार को प्रेरित करते हैं, और अहंकार जो है वो मन बुद्धि और फिर आगे शरीर तक, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये कर्ममय है, ये आपके सामने अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। इसलिए आप अगर इस डायमेंशन में हैं, आप और मैं अगर इस डायमेंशन में हैं, तो कर्म की गति से कैसे बच सकते हैं? इसलिए कर्म की गति का एनालिसिस बहुत बहुत सुंदर ढंग से किया। श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार तो होता ही नहीं, और समष्टि। जैसे मेरे व्यवहार के लिए मैं जिन टूल्स का उपयोग कर रहा हूं, वो वही टूल्स आप भी उपयोग कर रहे हैं। मैं मन बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं, आप भी वही कर रहे हैं, है ना? तो मन बुद्धि टूल्स वही हैं, तत्वतः वो एक ही हैं। सिर्फ अहंकार का पुट लगने की वजह से वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, है ना? वो परफॉर्मेंस जो है, वो रोल प्ले का परफॉर्मेंस जो है, जिससे जो रोल प्ले करवाना है,
वही उस रोल को प्ले करेगा और कोई नहीं। ये जो ऐसको जिसको हम कहते हैं ना कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन का रोल अर्जुन को ही प्ले करना है और कोई नहीं करेगा। इस प्रकार के जो विधि लिखित हैं, परमात्मा ने जिस प्रकार का डिजाइन बना के रखा है, परमात्मा मतलब उनकी योग माया ने ये जो मतलब क्या कहना चाहिए अपना पूरा मतलब क्या कहना चाहिए खड़ा किया हुआ इतना बड़ा जिसको यूनिवर्सल डायमेंशन बोलते हैं, ये उसका पूरा का पूरा एनालिसिस अगर आप देखेंगे बिल्कुल सूक्ष्म लेवल पे, तो वो कर्ममय कारण शरीर के लेवल पे जाके रुकता है। वो जो हमारा कारण शरीर के साथ एग्जिस्टेंस है, वहां से हमको कट करना पड़ेगा। वहां से कट करने के बाद फिर उसके बाद आपका ये जो काम है, ये काम अपने आप ऑटो मोड में चलता है, वैसे भी चल रहा है। आगे आपको भगवान कृष्ण बोलेंगे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सारे कर्म तो गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अहंकार की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि मैं कर रहा हूं। वो जो मैं की भावना है वो अहंकार की वजह से, वो कपलिंग है। इसलिए आपको अहंकार से दूर रहते हुए ये सारा का सारा होने दीजिए। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। कर्म का पूरा डायमेंशन जो है वो अच्छे से करिए, क्योंकि आपका जन्म जो है वो इसीलिए हुआ है। वो जो है उस जन्म का एक पर्पस है, आप उस पर्पस को अचीव करिए, सर्व करिए। और इसलिए उस पर्पस के साथ जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर कर्म को आप पूजा में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने परमात्मा की सेवा कर दी, जब कर्म पूजा वर्शिप हो जाती है तो फिर टेंशन किस बात का। आपसे अच्छा ही कर्म होगा, क्योंकि पूजा में हम बासे फूल थोड़ी यूज करते हैं। पूजा में हम प्रसाद जो है वो पुराना और मतलब खराब प्रसाद थोड़ी चढ़ाते हैं। ताजा प्रसाद लेके ताजे फूल लेके आते हैं और फिर पूजा करते हैं। कर्म अगर पूजा में कन्वर्ट होगा तो वो अपने आप में कर्म जो है वो परमात्मा को जैसी समर्पित हो जाता है, मतलब परमात्मा के लिए किया इस भावना से अगर करते हैं। यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखिए कितनी सुंदर भावना है, जो भी करो मेरे लिए करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे समर्पित करो। चलिए, तो ये जो है श्रेष्ठ पुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ संसार के होने से स्वतः स्वाभाविक संसार की सेवा में लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अवधूत कोटि के और आचार्य कोटि के। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं, क्योंकि वो सिद्ध महात्मा होते हैं। हमारे यहाँ पे अवधूतों की जो परंपरा थी, दत्त महाराज अवधूत थे। अभी क्या कहना चाहिए, अब तो ठाकुर भावधारा में दत्त महाराज ने, अवधूत ने या राजा यदु को उपदेश दिया। उन्होंने जो उपदेश दिया वो उपदेश 100% राजा यदु के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उन्होंने 24 गुरु किए, उन्होंने हर एक गुरु से कुछ ना कुछ सीखा, लेकिन वो एक अवधूत होने की वजह से उन लोगों का दायरा लिमिटेड होता है। वो एक सन्यासी के रूप में संसार को देखते हैं, लेकिन जो संसार में है उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो है वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि सन्यासी जो है वो अगर भिक्षा मांग के, अगर 5 घर में भिक्षा मांग के जीवन यापन करे, तो इसका मतलब ये कि सभी ने वैसा किया, तो फिर अन्न कौन उगाएगा, खेती कौन करेगा, उद्योग कौन करेगा, ये सारी चीजें फिर क्वेश्चनेबल हो जाएंगी। इसलिए अवधूत कोटि के जो हैं उनका थोड़ा, उनका मतलब क्या कहना चाहिए, एक अलग डायमेंशन होता है। आचार्य कोटि के ये बड़े काम के लोग होते हैं। अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं, साधारण जनता के लिए नहीं। परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं। यहाँ आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या ना देखे, अहंता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। और ये जो है, जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूख कर गिर गया, उसे किसी ने देखा ही नहीं, है ना, फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या ना समझे। कारण यह है कि व्यक्तित्व अहंता ममता मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसार मात्र का हित होता है।
इसलिए सत्संग जो है, वो सत्संग की ताकत ये है कि ये सत्संग आपको बेस तैयार करता है आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष तैयार करने के लिए। जब हम सत्संग करते हैं तो ऐसे आचार्य तैयार होते हैं, और ये जो है ये कभी जीवन में गलत काम नहीं करते, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज वेल डिफाइंड है। इनको तो परमात्मा के साथ जोड़ना है। इसलिए सत्संग अगर आप नहीं करेंगे तो आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष कैसे तैयार होंगे? समाज में कोई ऐसा साधन ही नहीं है कि आप मतलब उस प्रकार से लोगों में संस्कार डालें, है ना? आज आप देखिए हमारे हिंदुओं में जिन ग्रंथों को बारे में हमको आदर है, छोटे बच्चे जो हैं, कम से कम छोटे बच्चे रामायण पढ़े, छोटे बच्चे महाभारत पढ़े, है ना? फिर उसके बाद रामायण जो है वो रामायण पढ़ते पढ़ते, महाभारत पढ़ते पढ़ते उसमें से जो अच्छाई के संस्कार हैं वो उनमें आएंगे। कथा रूप में उन्होंने पढ़ा, लेकिन फिर बाद में वो जो राममय जब जीवन करना है तो फिर बार बार हम लोग भी आज भी बार बार तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ते हैं, अध्यात्म रामायण पढ़ते हैं, महाभारत में भगवत गीता का जो प्रसंग है उस प्रसंग को पढ़ेंगे। महाभारत में अनेक प्रसंग है। श्रीमद् भागवत जो है वो ग्रंथ मतलब अप्रतिम है। पुराण जो है उसमें से बाकी पुराण पढ़ने के लिए समय नहीं है। कम से कम ये 3 ग्रंथ जो है रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं, उनको अगर बच्चे अगर छोटी उम्र में पढ़ें, फिर उसके बाद अच्छे संस्कार ग्रहण करें, राम बनने की कोशिश करें, रावण बनने की कोशिश ना करें। लेकिन रावण के दरबार में भी विभीषण जैसे सत्पुरुष थे, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद वो भी सत्पुरुष था। तो अच्छी चीजें सीखने के लिए संस्कार जरूरी है, और संस्कार के लिए सत्संग जरूरी है। इसलिए वो पूरा का पूरा घूम फिर कर सत्संग के डायमेंशन में आता है, और यही काम आपको और हमको थोड़ा समय निकालिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आपका जीवन जो है उस जीवन में थोड़ा समय निकालिए। सत्संग जो है वो सत्संग अगर आप करेंगे तो आपका बर्तन रोज धुलता रहेगा, है ना? बर्तन खराब हो जाता है, संसार की मैल उसके ऊपर जम जाती है। जब भी आप सत्संग करते हैं तो उसके ऊपर फिर वापस जो मैल बैठी थी वो आप जैसे जैसे बर्तन रोज धुलते जाते हैं उसमें चमक आ जाती है। तो मतलब सत्संग आपको भी शुद्ध करता है, क्योंकि आप अगर सत्संग कर रहे हैं तो आपके मन में भी वो डबल एजेड स्वॉर्ड है। वो बाहर तो काम करता ही है लेकिन अंदर भी काम करता है, इंटरनल क्लीनिंग होती है। इसलिए सत्संग की ताकत से जितने भी मतलब भगवान राम के साथ जुड़े हुए लोग थे, कृष्ण के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनको उसका फायदा हो गया। ये सत्संग की ताकत थी कि वो जो गोपी थे, गोपी और गोपिकाएं थी, वो सत्संग की ताकत से तर गई। देखिए उस समय जो बाल लीलाएं भगवान कृष्ण ने की, उन बाल लीलाओं के साथ वो उनका जीवन उन कृष्णमय हो गया था। सत्संग की ताकत, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए यहाँ पर ना कोई पीएचडी या कोई बहुत डिग्री चाहिए। सत्संग की ताकत जो है, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा से होता है, ऐसे नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, इसलिए राम कृपा, परमात्मा की कृपा से ऐसे सत्संग होते हैं। इनको बढ़ाकर हमको आचार्य कोटि के और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष तैयार करना है, और वो जो है वो काम अगर अच्छे से हो जाए। कलयुग है कोई बात नहीं, विज्ञान का युग है कोई बात नहीं, चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि विज्ञान हर चीज को ज्ञान की कसौटी पे कसता है, आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है। तो विज्ञान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई बात नहीं, लेकिन विज्ञान के जो लिमिटेशन है वो भी समझ लीजिए। 1400 करोड़ वर्ष पहले जब बिग बैंग हुआ था तो अनंत ऊर्जा का एक कहीं स्रोत है, वो कहाँ है मालूम नहीं, वहां से वो ऊर्जा उत्प्रेषित हुई ब्रह्मांड में, और वो ऊर्जा जो है अनंत ऊर्जा, वो ऊर्जा जो है वो स्पेस टाइम जो है, वो स्पेस टाइम भी मतलब स्पेस टाइम ऐसा बॉक्स नहीं है, स्पेस टाइम भी शून्य था, स्पेस टाइम फैलता चला गया, अनंत ऊर्जा संगठित संगठित होती गई, कंडेंस होती गई, और फिर उसके बाद आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्नेर आप अद्भ्य पृथ्वी, ये जो तथाकथित ब्रह्मांड है। अब प्रश्न उठता है 1400 करोड़ वर्ष पहले क्या था, मालूम नहीं। स्पेस टाइम कहां से आया, मालूम नहीं। अनंत ऊर्जा कहां से आई, मालूम नहीं। प्रिज्यूम करना पड़ेगा। तो आप भी तो प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हो, आपने कौन सा हर चीज जान ली, कुछ चीजें ऐसी कि जानी नहीं जा सकती, आज विज्ञान स्ट्रगल कर रहा है। तो यहां पर एक बात याद रखिए, विज्ञान अहंकार के द्वारा चैलेंज करता है, अहंकार के द्वारा चैलेंज, अहंकार कभी नहीं बढ़ना चाहिए। जो मालूम नहीं है वो एक तथाकथित उच्च कोटि का वैज्ञानिक जो है, उसको 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 ये हमेशा अनुभव अनुभूति रहती है कि मैं कहाँ हूं, मुझे कितनी चीजें मालूम है और कितनी चीजें मालूम नहीं, है ना? जब न्यूटन न्यूटन के बारे में लोगों की चर्चा शुरू हुई तो न्यूटन ने बोला, मैं एक छोटे बच्चे के जैसा हूं जो समुंदर के किनारे
थोड़ा सा पानी लेकर, है ना, रेत के टीले बनाकर और छोटा छोटा थोड़ा सा पानी लेकर और मैं खेल रहा हूं। मेरे सामने ज्ञान का अनंत सागर पड़ा हुआ है, अनएक्सप्लोर्ड, जिसको मैं नहीं जानता। अभी तो विज्ञान ने अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू किए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, सीक्रेट्स हैं, जिसको विज्ञान नहीं जानता है। विज्ञान की थ्योरीज बदलना शुरू हो जाती हैं। वो जो थ्योरीज पहले काम करती थी, एरिस्टोटल की जो थ्योरीज थी, वो न्यूटन ने रिडंडेंट कर दी। न्यूटन की जो थ्योरी थी, वो गैलीलियो और बाद में आइंस्टाइन ने रिडंडेंट कर दी। लोगों को लगता था स्पेस टाइम जो है, वो स्पेस टाइम बिल्कुल एक जैसा बॉक्स है। आइंस्टाइन ने बोला ऐसा नहीं, स्पेस टाइम कर्व भी होता है। अगर किसी बड़ी मासिव बॉडी अगर हो, उसके बगल का जो स्पेस टाइम है वो कर्व होता है, मतलब कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। आप आश्चर्य करेंगे, आश्चर्य मतलब इसलिए कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं घूम रही है सूर्य के, पृथ्वी सीधा जा रही है, लेकिन स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से पृथ्वी जो है उसको घूमने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये स्पेस टाइम का सिद्धांत है। और आइंस्टाइन ने बोला कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम जो है, दैट इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को कैसे समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स बदल रहे हैं, विज्ञान भी अपने आप को सुधार रहा है। देयर इज नो अल्टीमेट वर्ड। इसलिए एक बात याद रखिए, नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रकृति को समझना और प्रकृति की रचना को समझना, ये हमारा काम है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है। इसलिए ये जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ये श्रेष्ठ पुरुष का एक ऑरा तैयार होता है। वो ऑरा जो है, वो ऑरा उनके भाव के साथ जुड़ा रहता है। आप रामकृष्ण परमहंस वगैरह ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष थे, देख लीजिए, एक ऑरा तैयार होता है। जो भी उनके उस ऑरा में आ जाता है, वो अपने आप में जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद नास्तिक थे। एक नास्तिक, कंफर्म्ड नास्तिक को कंफर्म्ड आस्तिक में परिवर्तित करने की ताकत रामकृष्ण परमहंस में थी, है ना। मंदिर में वो तो पुजारी थे, बहुत सारे लोग आते थे, भक्त लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन उस ऑरा में जो समा गया वो तर गया। आज इतना बड़ा रामकृष्ण मिशन खड़ा है, उनसे उनसे प्रेरणा लेकर। ऐसे जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं, वो समाज को जब तक वो हैं तब तक नहीं, आगे भी मार्गदर्शन उनका चलता रहता है। इसलिए इस प्रकार के जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका भाव जो है वो असीम है। श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे गए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जो है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हमको तैयार करना है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, ये स्वाभाविक है। जो श्रेष्ठ होता है उसका अनुकरण किया जाता है। हमारे यहाँ जो ऋषि परंपरा थी, उस ऋषि परंपरा में ये जो ऋषि थे, ये ऋषि श्रेष्ठ एक से एक बढ़कर थे। और इसलिए जब भगवान राम ने वनगमन किया तो पंचवटी आते आते काफी समय बीत गया था, लेकिन बीच में उन्होंने जिन जिन ऋषियों के आश्रम में कुछ दिनों के लिए वास किया, बहुत दिनों तक तो, है ना, बहुत दिनों तक तो वाल्मीकि आश्रम के साथ ही, मतलब क्या कहना चाहिए, उनका निवास था। चित्रकूट जो है वो वाल्मीकि आश्रम के पास था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने उन ऋषियों के साथ, तो वो ऋषि गदगद हो जाते थे। भगवान राम जब आ गए तो बोलते थे वाह वाह, आज तो मतलब क्या कहना चाहिए, अहो भाग्य मेरे कि मेरे आश्रम में भगवान राम पधारे हैं। देखिए, जैसे जैसे भगवान राम आगे बढ़े तो फिर उसके बाद उन्होंने अत्रि ऋषि, ऐसे अनेक अच्छे अच्छे प्रकांड, मतलब पंडित, ऐसे ऋषियों के साथ भगवान राम का निवास भी हुआ। और ये जो है, ये अपने आप में एक मिसाल है कि एक परमात्मा का अवतार जब होता है तो ये सारे ऋषि जो है वो देखिए कैसे नम्र हो जाते हैं, उनकी कैसी सेवा करते हैं। अहो भाग्य है। आप देखिए, जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जैसे जैसे भगवान राम आगे बढ़ते चले गए, है ना, उनका जिस प्रकार से स्वागत हुआ। और अच्छे परम श्रेष्ठ ऋषि जो है, अत्रि ऋषि का वास जो है, निवास जो है, तो वो यहाँ पर मतलब क्या कहना चाहिए, रामटेक में वो रुके। और फिर उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़े तो ये जो है, ये क्या कहना चाहिए, यवतमाल के पास, यवतमाल नांदेड़ के बीच में जो मतलब आश्रम है अत्रि ऋषि का,
जहाँ पे दत्त भगवान का अवतार हुआ था, तो अत्रि अनुसुईया का बहुत बड़ा आश्रम वहां था, और फिर उसके बाद आगे नासिक तरफ, पंचवटी तरफ वो बढ़े। तो ये जो है सयत प्रमाणम कुरुते, हमारी संस्कृति जो है वो किनको सामने रखकर आगे बढ़ी हुई है, इन ऋषि मुनियों को। भगवान वेदव्यास जो है, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, वो जो है उनके साथ जो मतलब कृष्ण द्वैपायन ये उनका नाम था, और व्यास जैसे रजिस्ट्रार होता है, वाइस चांसलर होता है, वैसे वो उनकी उपाधि थी, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा टीम ऑफ स्कॉलर्स थे उनके साथ, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने गढ़ा, और 18 पुराण वेदों को 4 भागों में बांटने का काम कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया। एक व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है, ये वेद व्यास जो है वो उसका उदाहरण। और फिर उसके बाद बाकी तो जाने दीजिए, शुकदेव जैसा है ना बेटा पैदा किया, जो बाल ब्रह्मचारी, और तेज देखो, श्रीमद् भागवत की कथा जो शुरू होती है, तो क्या कहना चाहिए, परीक्षित जो है वो शापग्रस्त होने की वजह से खिन्न मनस्थिति में था, और उसको उपदेश कौन कर रहा है, शुकदेव। एक 20-22 साल के शुकदेव जो हैं वो सब स्टेज पर सबसे ऊपर बैठे हैं, और फिर वो जो मतलब वहां पर ऋषि मुनि, वो जो पहली भागवत कथा जो हुई, जिसको परीक्षित ने सुनी और बाकी ऋषि मुनियों ने सुनी, आप सोचिए कितना जबरदस्त काम हुआ होगा। इस प्रकार की संतति भी पैदा करते थे। तो दत्त महाराज हो गए, शुकदेव हो गए, इस प्रकार की संतति पैदा करने की भी उनकी ताकत थी। श्रेष्ठ पुरुष। आज भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया श्रीमद् भागवत में, कि जब क्या कहना चाहिए, उनको उद्धव ने पूछा कि महाराज उदाहरण दे के समझाइए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आत्म तत्व के अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो झूठ हैं, और आत्म तत्व में ये सब देखना शुरू करो, आत्म तत्व के ऊपर ये सारा का सारा खेल चल रहा है। उदाहरण दिया दत्त महाराज का, उन्होंने बोला, मैं कैसा हूं, मैं हमेशा आत्म तत्व में रहता हूं, मैं आत्म क्रीड, आत्मरति, आत्मस्थिति, आत्मसंतुष्टि इसी में रहता हूं यदु, मुझे बाकी संसार के बखोड़ों से कोई लेना देना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार के होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा हमारे यहाँ पे एक प्रकार से शास्त्र उपलब्ध है, हमको उनका आदर्श लेना है। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं, है ना, अथवा करना चाहते हैं, तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए सत्संग की ताकत भी हमने डिस्कस कर ली। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। पार्थ मे त्रिषु लोकेषु न किंचन कर्तव्यम अस्ति। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, च न अवाप्तव्यम अनवाप्तम, और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु या अप्राप्त है, फिर भी कर्मणि एव वर्ते, फिर भी कर्तव्य कर्म में भी लगा रहता हूं। तथा कथित जो उनके सगुण साकार अवतार हुए, वो सगुण साकार अवतार में कर्म में यही आपको दिखेगा। भगवान कृष्ण 15 साल की उम्र तक गोकुल में थे, उसके बाद फिर मथुरा आ गए, और फिर उसके बाद कर्म कर्म कर्म, एक छोटे से समय में बहुत सारी चीजें उन्होंने करके दिखा दी। भगवान राम, उन्होंने भी कर्म किया। चलिए, वो तो सगुण साकार का अवतार था। सगुण निराकार, सगुण निराकार, एवर परफॉर्मिंग, ऑलवेज रेडी। ब्रह्मा जो है, ये त्रिशक्ति जो है, यही तो उसको रिपोर्ट करते हैं। ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर जी जो है, रुद्र जो है, वो संहार करते हैं। ये 3 शक्ति जो है ये नित्य कार्यरत है, इसलिए इनको अपना काम करना है। और ये मतलब रिपोर्ट किसको करते हैं, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा का, जिसको कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म का इस प्रकार से मैनिफेस्टेशन होता है। ये जो है ये सतत कार्यरत हैं, इनके लिए मतलब क्या कहना चाहिए, एक क्षण की भी मतलब उनके लिए रुकने का समय नहीं है। वो जो है, तो आप दोनों तरफ से देखिए, सगुण निराकार का डायमेंशन जो है वो भी एक्टिव है, और सगुण आपके सामने है। इसलिए उदाहरण जो दे रहे हैं, जब भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं, तो वो मैं जो है वो सगुण साकार का भी द्योतक है और सगुण निराकार का भी द्योतक है। निर्गुण निराकार का डायमेंशन जो है, उसके बारे में न इति कह के बस खत्म, उसका वही डेफिनेशन हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी चर्चा ही हम नहीं कर सकते।
तो वो जो है तो सगुण साकार। और एक बात याद रखिए, आपने कहीं भी अगर जुड़ गए, आप सगुण साकार के साथ जुड़ गए तो भी वो एक कंटिन्यूम है, स्पेक्ट्रम के जैसे है। सगुण साकार ही निर्गुण निराकार है, वही सगुण निराकार है। इसलिए सगुण साकार को पकड़ लिया तो फिर उसके बाद तीनों डायमेंशन कवर हो गए। सगुण निराकार को पकड़ लिया तो फिर आपको वही, तो कोई भी चीज जो है वो अगर आपने उसकी एक एक हिस्सा भी पकड़ लिया तो आपको पूरा का पूरा 360 डिग्री का आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आपको जिस प्रकार से किसी को भगवान राम की भक्ति पसंद आती है, किसी को भगवान कृष्ण की भक्ति पसंद आती है, वो अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। राम भी परमात्मा के अवतार थे और मतलब कृष्ण भी परमात्मा के अवतार थे। सगुण साकार रूप जो है उसके साथ प्रेम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे सामने एक आदर्श है, हमारे सामने एक कथा है, हमारे सामने प्रसंग है। कुल मिलाकर भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ भी पाना शेष नहीं है, सभी तो उन्हीं का है। कुछ ना कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपरयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अब आप बोलेंगे कर्म तो किया, धर्म की स्थापना करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ तो पाना था ना, तभी तो ये सब घोर संग्राम में अर्जुन को ढकेल दिया। तो कुछ ना कुछ तो इच्छा थी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये जो है इसका सही अर्थ यही है कि धर्म की स्थापना इसलिए करनी पड़ती है कि अगर धर्म फिसल गया तो क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा, समाज व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और ये जो है ये सेट राइट करने के लिए सर्वशक्ति में ऐसा रूप ग्रहण करके आना पड़ता है ताकि रावण जैसा व्यक्ति जो है उसका भी विनाश हो, हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति है उसका भी विनाश हो। ये लोग तो त्रिलोकी के ऊपर राज्य करते थे और फिर उसके बाद जैसा बलि है तो बलि तो और भी पावरफुल था। अब बलि जो है वो पावरफुल हो गया तो फिर वामन अवतार हुआ। ये अवतार जो होते हैं, ये अवतार जो है क्योंकि सिस्टम जो है धर्म ने धारण करके रखा है यूनिवर्स को। धर्मो धारयते प्रजा, ये सारा धर्म के द्वारा अगर संचालित है, मतलब धर्म की धुरा पर अगर ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है तो ये यूनिवर्स जो है ये यूनिवर्स अपने हिसाब से नहीं चलेगा, उसके हिसाब से चलेगा। और योग माया का डायमेंशन जो है वो योग माया के डायमेंशन में अगर प्रभु अगर अवतार लेते हैं तो योग माया के डायमेंशन के द्वारा फिर उसके बाद उनका जीवन भी वैसे ही आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण तो 15 साल के बाद अपने माता पिता को कारागृह से छुड़ा सके, क्यों ना, पहले क्यों नहीं छुड़ा? भगवान राम 14 साल का वनवास झेले, कम क्यों नहीं किया? उनके लिए भी कोई कंसेशन नहीं है। योग माया के डायमेंशन में हम सभी लोग योग माया के डायमेंशन में जैसा योग माया का विधि विधान होता है उसके हिसाब से घटनाएं घटती हैं। इसलिए यहां पर भी ऐसी घटनाएं उनके साथ भी घटी और उन घटनाओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसलिए हमको सिर्फ इतना देखना है कि ये योग माया समावृतः नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया के डायमेंशन में यहां पर जो हमको सब दिख रहा है, ये जो योग माया का डायमेंशन है इसमें वो जगत जननी बोलिए, वो आदि शक्ति बोलिए, उस आदि शक्ति के नियमों के हिसाब से यहां पर, और ये नियम जो है जब परब्रह्म परमात्मा और आदि शक्ति योग माया के अलावा कुछ भी नहीं है तो फिर वो जो है वो उन्हीं की शक्ति है। वही जो जिस प्रकार से एको हम बहुश्याम प्रजायति, वो जो है उन्होंने जो उस समय जो आदि संकल्प लिया था उसके हिसाब से घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में अपने छोटे से मन और बुद्धि से तर्क वितर्क करके समझने की जरूरत नहीं। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी ये है कि हम यहाँ हैं और हम यहाँ क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है, यहां से शुरू करना। हमको हमारा जो बेस पॉइंट है वो ये है कि मैं इस शरीर में हूं। बहुत अच्छी बात है, ये शरीर जो है ये वस्तु सापेक्ष व्यक्ति सापेक्ष इन परिस्थितियों के साथ लड़ रहा है, परिस्थितियां बदल रही है और मैंने देखा कि बाकी शरीर जो है छोड़कर कोई चला गया, इसका मतलब मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। वो इस प्रकार से जब हम एनालिसिस शुरू करते हैं तो शरीर सापेक्ष अस्तित्व के बारे में हमारा सही दिशा में एनालिसिस होता है। फिर यह शरीर को मैं शरीर में रहते हुए भी इसको इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसा असंग विचार कर सकता हूं का, क्यों नहीं कर सकता?
ये शरीर जो है ये तो टूल है। मैं अभी यहाँ पर आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, मेरी मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर नीचे खड़ी है, अब उसको अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जब अगर बाहर जाना है तो मैं नीचे उतरूंगा और मेरी टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे बाहर जाऊंगा, वापस उसको मतलब पार्किंग में रख दूंगा। हम उसको अगर नीड बेस्ड यूज कर रहे हैं तो बड़े डायमेंशन में सूक्ष्म शरीर नीड बेस्ड, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का ग्रहण और त्याग करता है। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी समझ में आ गया तो फिर आपने तो बहुत बड़ी मंजिल मार ली। 70% आपने मतलब मैदान गेन कर लिया, क्योंकि स्थूल शरीर के बारे में जो लोगों के मन में आसक्ति होती है, स्थूल शरीर के बारे में जो मतलब क्या कहना चाहिए एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दत्त महाराज यही तो बोलते हैं यदु को, यदु मैंने इस शरीर से भी मतलब विद्या ग्रहण की है, मैं इस शरीर को अपना नहीं मानता हूं। मैं ये जानता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। कल मैं अगर मतलब क्या कहना चाहिए जंगल में घूमता रहता हूं और मेरा शरीर अगर वहां पे देहपात हो गया तो ये शरीर जो है ये कुत्ते और सियार खा लेंगे, है ना, इस शरीर के साथ। लेकिन ये शरीर जो है, इस शरीर में रहते हुए मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, ये शरीर मुझे परमात्मा तक लेके जा सकता है। इसलिए इस शरीर को मैं धारण करते समय परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। टोटली अगर आप देखें तो हमारे साथ परमात्मा तो नित्य योग में है, नित्य योग होने की वजह से वे हमसे कर्म करवा रहे हैं। वो कर्म जो है वो हमको करना है, लेकिन नित्य योग थोड़ी छोड़ना है। ये नित्य योग का जब रियलाइजेशन होता है तो फिर हमारा पर्पस सर्व होता है। इसलिए भगवान कृष्ण अपना जो उदाहरण दे रहे हैं वो अवतार का जो उदाहरण देते हैं, वो अवतार का उदाहरण, वो जो पर्पस है, वो पर्पस जो है वो पर्पस हमारे लिए है, आप उनके लिए नहीं है। वो पर्पस जो है समाज जो है, वो जो जो धर्म का आधार है, वो धर्म का आधार मतलब डोलना नहीं चाहिए, उसकी स्थापना होती रहनी चाहिए। ये जो है, जब गाड़ी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और वो गाड़ी अगर मान लीजिए टायर बस्ट हो गया या गाड़ी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी गैरेज में लेके उसको रिपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे, क्योंकि आपको गाड़ी चलानी है। उसी प्रकार से टाइम मतलब टाइमली उसको कभी कभी रिपेयर करना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है, जो भी है। इस प्रकार का है ये संसार भी तो ऐसी चलायमान है ना। इसकी गति में अगर अवरुद्ध हो जाती है, कहीं रुक जाता है, कहीं गलत रास्ते पे जाता है, तो फिर वो आके उसको सेट राइट कर देते हैं और फिर उसके बाद फुर्सत हो जाते हैं। और सेट राइट करने के लिए हम सब क्यों, हम मतलब इन्हीं इंसानों की मदद लेनी पड़ती है। 18 अश्विनी सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी कर कर धर्म की स्थापना करनी पड़ी। भगवान राम को वानर सेना के साथ 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 लेकर, वो जो वानर सेना है वो तो कोई ऐसी मतलब ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी, चतुरंगिणी सेना नहीं थी। भरत के पास तो थी ना, एक संदेशा भेज देते तो भरत पूरी सेना भेज देता। एक वानर सेना को लेकर और लंका के ऊपर चढ़ाई करके और भगवान राम ने सीता को छुड़ा के लाया। इस प्रकार से तो वो इन लोगों की मदद जो है, सभी लोगों की मदद तो लेंगे ना। जो लोग उनकी मदद करते हैं, जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वो जो है वो तर जाते हैं। इसलिए भगवान जो है वो जब भी अवतार लेते हैं तो यही टूल्स, इन्हीं सब चीजों का उपयोग करते हैं। वो अकेले नहीं करते हैं, सबका उपयोग करके करते हैं। इसका मतलब ये सारा का सारा जो है ये उनके भले के लिए होता है। इसलिए अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ ना करे, वह संपूर्ण कर्म मतलब स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने हित के लिए नहीं। इसकी चर्चा हमने बहुत अच्छी कर ली है। ये जो है कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोकों में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा और कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूं। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता हो जाती है। मम साधर्म्यम आगतः, जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, है ना,
ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण समझाने के लिए दिया है कि वो जो तत्परता है उस तत्परता के साथ हम कर्म करते रहें, है ना। अब ये जो दो श्लोक हैं इनको लेके हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा ही पार्थ यदि अहम जातु अतंद्रितः कर्मणि न वर्तेयम। क्योंकि हे पार्थ अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो इमे लोकाः उत्सिदेयुः, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इमे लोकाः उत्सिदेयुः, ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, मतलब अधर्म का राज्य फैल जाता है, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इमे लोकाः उत्सिदेयुः च संकरस्य कर्तास्याम, और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं। तथा इमाः प्रजाः उपहन्याम, तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अभी देखिए पहला महायुद्ध हो गया, दूसरा महायुद्ध हो गया, 5 करोड़ लोग मारे गए। आज तीसरा महायुद्ध जो है, उस तीसरे महायुद्ध में जो शस्त्रों का प्रयोग होगा भयानक होगा। वो जो शस्त्र हैं वो बड़े पैमाने पर विनाश कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से मतलब युद्ध के बादल छाते जा रहे हैं, है ना, आप खुद ही देख रहे हैं। अगर युद्ध भड़क गया तो कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे। वो उनकी क्या गलती है, उन्होंने कौन सी गलती कर दी, वो बेचारे उस देश में पैदा हुए। तो कई बार क्या होता है, ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ये ऐसी घटनाएं होने के बाद कोई ना कोई हिटलर तैयार होता है, कोई ना कोई मुसोलिनी तैयार होता है। वो डिक्टेटर जो है, उस डिक्टेटर का अंत करने के लिए, क्योंकि उसके पास सत्ता आती है, सत्ता जो है वो उसको सत्ता का मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। आज 1 साल से ज्यादा युद्ध चल रहा है। पुतिन भी तो इंसान है। आज उसको ये बुद्धि क्यों नहीं हो रही कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं इन लोगों को क्यों मार रहा हूं, दूसरे देश पे आधिपत्य प्राप्त करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, ये मैंने नहीं करना चाहिए। ये जो है ये विचार उसके मन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये घटनाएं जो हैं, ये घटनाएं होने के बाद, ये घटनाएं होने के बाद जो मतलब क्या कहना चाहिए, अग्नि जिसको कहते हैं ना, आग लगेगी, उस अग्नि को शांत करने के लिए मैंने जब पढ़ा था विवेकानंद जी का विजन, तो मैं जरा मतलब सहम गया। मैंने कहा इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद अगर वो चीज होने वाली है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं देख रहा हूं हमारी भारत माता जो है वो वापस जगत जननी की गद्दी पर विराजमान हुई है। लेकिन इंडिया विल रूल द वर्ल्ड नॉट बाय द स्वॉर्ड बट बाय स्पिरिचुअलिटी। ये जब तलवार की ताकत के ऊपर युद्ध करने वाले लोग त्राहिमाम मचा देंगे, फिर उसके बाद उस अग्नि को शांत करने के लिए यहां से, हमारे यहां से जो आध्यात्मिक लहरें निकलेंगी, उससे फिर वो अग्नि शांत होगी। हमारे यहाँ पर अध्यात्म की ही पूजा की गई है, हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी जो है वही बेस है हिंदू धर्म का। इसलिए आपने 1000 साल आपने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर राज्य नहीं कर सके। जिसका बेस जो है वो स्पिरिचुअल है, उस समाज को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। जिसका बेस अगर बीच बीच में कहीं है, वो समाज नष्ट हो सकता है। इसलिए हमारे धर्म की महिमा गरिमा समझ लीजिए, हम लोग फिजिकल नहीं है, हम लोग जड़ प्रकृति को, प्रकृति के साथ जुड़े नहीं है। जड़ और चेतन में चेतन तत्व को पकड़ने वाली संस्कृति हमारी है। इसलिए जब मैं तो सहम गया। मैंने कहा महाराज इतनी बड़ी मतलब क्या कहना चाहिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, इतने करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इंडिया विल रूल द वर्ल्ड नॉट बाय द स्वॉर्ड बट बाय स्पिरिचुअलिटी। याद रखिए, ये जो है ये अगर विधि लिखित है और ये अगर होना है, तो हो सकता है आगे के 10 साल में आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमको भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाप रे कितना बड़ा विनाश हो गया। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये जो है। तो फिर उसके बाद हमारा रोल
स्पिरिचुअलिटी का रोल जो है वो अगर यहाँ से शुरू होने वाला है, सो बी इट। तो इसलिए ये आपके लिए मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर इमे लोकाहा उत्सिदेयु नष्ट भ्रष्ट हो जाए, जिस तरफ अभी जा रहा है समाज, है ना, शंकरस्य सकर्तास्याम इमा प्रजा उपहन्याम, कहीं ना कहीं ये स्टॉप होना चाहिए ना। सारी पृथ्वी के 950 करोड़ लोग अगर मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो जो है उसमें जिस जो देखिए जिनका हर एक जन का एक रोल है, उसमें से आज महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में बड़े बड़े राजा मारे गए, उनकी सेनाएं मारी गई, बहुत सारे सैनिक मारे गए। समाज जो है वो समाज एक मतलब क्या कहना चाहिए, दिव्यास्त्र जो है वो तो मतलब उसकी विद्या ही गायब कर दी, क्योंकि जब उनको समझ में आ गया कि दिव्यास्त्र का प्रयोग बड़ा घातक होता है। उसी प्रकार से आज जो न्यूक्लियर वॉरेट्स है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जब पता चला कि उससे बहुत बड़ा विनाश हो गया, तो वो सारा का सारा जो संज्ञान है वो आगे की पीढ़ी को न देने के लिए वो सारी की सारी किताबें, वो सारा का सारा तत्वज्ञान गायब हो जाएगा और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा। ये होने की संभावना इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पे विनाश होता है। तो विज्ञान जो है वो विनाश के रास्ते से ही आगे बढ़ने वाला है क्या? फिर आपने कौन सी प्रगति की? ये भौतिक प्रगति जो है ये अगर विनाश की तरफ लेके जाने वाली है तो ये भौतिक प्रगति नहीं चाहिए। वो भौतिक प्रगति हमको नहीं चाहिए जो इंसानियत को खत्म कर दे और विनाश की तरफ लेके जाए। इसलिए बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, भगवान कृष्ण ने ये जो पॉइंट बोला है अतंद्रितः पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। आप तत्परता से कर्म कर रहे हैं, लेकिन तत्परता से कर्म कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसमें फंसे हुए हैं। हम जब कर्म कर रहे हैं तो उसको अच्छा करना चाहते हैं, उसको पूजा के रूप में करना चाहते हैं। दिक्कत क्या है भाई? लोग बोलते हैं आप अगर तत्वज्ञान की बात करते हैं तो आप कर्म में क्यों फंसे हुए हैं, कर्म को क्यों इतना मतलब क्या कहना तवज्जो दे रहे हैं? अरे वाह, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं पार कर रहा हूं और परमात्मा की सेवा के रूप में उसको कर रहा हूं तो आपको और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके कर्तव्य कर्म तत्परता के साथ मतलब क्या कहना चाहिए, श्रद्धा के साथ करिए, क्योंकि वो भगवान की पूजा है। फिर आप जो भी कर रहे हैं वो कर्म पूजा में कन्वर्ट होने के बाद आपका कहाँ रहा? वो तो परमात्मा को समर्पित हो गया। इस भावना के साथ अगर आप करते हैं तो वो कर्म नहीं चिपकता। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्द टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी तथा तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य प्रमाद पूर्वक तो आपने कर्म किया, बहुत अच्छा किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, इस भावना से करना है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण अपना जो उदाहरण दे रहे हैं, कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, यही अपने लिए संदेश है। और परमात्मा जो है वही तो ओनर है, वही तो ओनर्स, वही तो वो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मेरा स्मरण करो, युद्ध करो, ओनरशिप मेरी है। पाप पुण्य के भागी तुम नहीं हो, ये पाप पुण्य भूल जाओ, ये घोर कर्म जो मैं तुमसे करवा रहा हूं, हत्या करवा रहा हूं, जीवों को मरवा रहा हूं, ये सारा काम जो है इसकी ओनरशिप मेरी है, निर्णय मेरा है, तुम सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हो। इसलिए मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करने, है ना, करके मतलब संसार के लिए करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित में रहे तो फिर उसके बाद पूरा संसार का मतलब संसार समाज का माहौल, परिवार का माहौल अपने हिसाब से बहुत सुंदर हो जाता है। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा, यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उसके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर वो रोक देते हैं। और हमारे यहाँ पर पुराणों में इसी प्रकार के उदाहरण है कि त्राहि माम, फिर है ना, ब्रह्मा जी जाकर स्तुति करते हैं कि महाराज अब आप ही को अवतार लेना पड़ेगा। और अवतार लेने के बाद 11वें स्कंद में आप देखेंगे वही ब्रह्मा जी आकर भगवान कृष्ण को बोलते हैं, महाराज
जिस चीज के लिए आपने अवतार लिया था वो कार्य अब समाप्त हो गया। अब आप वापस वैकुंठ लोक पधार जाइए, अवतार कार्य समाप्त करिए, है ना। तो ब्रह्मा जी उस समय भी भेजने का काम करते हैं और वापस लौटने के लिए भी मतलब आके स्तुति करते हैं। बड़ा मतलब अजीब ढंग से प्रस्तुति है। यानी अब आप ही सेट राइट करिए, हम लोगों की लिमिटेशन के बाहर है। सक्करस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। इस प्रकार जो मतलब अधोगति जो है वो रुक जाती है और फिर उसके बाद वो यानी क्या कहना चाहिए, एक उदाहरण शेयर मार्केट से दे रहा हूं। वो शेयर मार्केट जब फ्री फॉल होता है, मतलब इंडेक्स जो है जब गिरना शुरू होता है, सुबह से 10 बजे से इंडेक्स गिर रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एलआईसी को बोलती है कि भैया आप तुम शेयर जाके परचेस शुरू कर दो। 2:30-3 बजे एलआईसी शेयर परचेसिंग शुरू कर देती है। आधे घंटे में शेयर मार्केट फिर स्टेबलाइज हो जाता है। शाम को न्यूज आती है मतलब जो अपना इंडेक्स है वो 2000 पॉइंट लुढ़क गया, उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। ऐसा वो एक जाके पॉइंट पे स्टेबलाइज कर देगा काम वो करते हैं, फिर वहां से आगे निकल मतलब वो अवतार कार्य समाप्त कर देते हैं। इस बात को अगर हमने समझ लिया तो आप उसमें देखिए भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया है कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है। आज का सत्र समाप्त करते हैं। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ